हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज ये हम लोग लेक्चर नंबर 10 करेंगे जो कि गांधीयन ईरा। गाइस ये बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। और ये 1917 से 47 तक के बीच जितनी भी घटनाएं इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है इस पे हम लोग बात करेंगे। ये पार्ट 1 है गाइस। इस तरह से इसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसी तरह से और 3-4 पार्ट्स आएगा। तो आप वीडियो को शुरू से और अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। और आप एंड स्क्रीन और मैं आई बटन में जो प्लेलिस्ट डाल दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री का, आप लेक्चर 1 से 9 तक इससे पहले जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी हुआ है आप वहां जाके देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तब। द गांधीयन इरा 1917 से 47 तक के बीच ये घटनाएं हैं। कह रहा है गाइस, जो हु लेड सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी। अब ये नमक दांडी मार्च से ये सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था गाइस। हुआ क्या, जो अब गांधी जी जब गिरफ्तार कर लिए गए तो सरोजनी नायडू जो धरासना जो सॉल्ट मिल मिल है वहां उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और ये कई एग्जाम में पूछा गया है कहाँ सरोजनी नायडू सॉल्ट सत्याग्रह आंदोलन की, तो आपको धरासना मिल कहना है। ये एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक। भूख हड़ताल। गांधी जी के पास बहुत सारे हथियार थे। उन्होंने सत्य अहिंसा भूख हड़ताल इत्यादि अपनाया था। तो भूख हड़ताल पहली बार अहमदा स्ट्राइक, ये अहमदा मिल वर्कर्स को लेकर के वहां उनको बोनस बंद कर दिया। मतलब उसका जो प्लेग वहां फैल गया था अहमदाबाद में। सब लोग जा रहे थे तो मिल और ऑनर ने मजदूर को प्लेग बोनस दिया था, राइट। और जैसे ही प्लेग खत्म हुआ तो बोनस हटा दिया और उसी को लेकर के जो है मिल वर्कर्स स्ट्राइक किया। फिर गांधी जी वहां गए और 35% पे बात हुई। तो ये अहमदाबाद है, आपको ध्यान रखना है। ये सब कहानी है, ध्यान रखना है, ये एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कंसल्ट किए भारतीयों को अंग्रेजों ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर दिया, राइट। अब गांधी जी ने अब इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। ये पनवार होगा गाइज, राइट। पनवार, पनवार। आप थोड़ा कमेंट में लिखिएगा इसका क्या नाम है। ये महाराष्ट्र में, वहां विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और थर्ड कौन था वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि गांधी जी इसमें से कौन से बुक गांधी जी से रिलेटेड नहीं है। तो आपको मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये है, हरिजन है, हिंद स्वराज है, ये द होली फैमिली नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये तीनों बुक है, आपको ध्यान रखना है। बुक, डेट, ईयर जो महत्वपूर्ण है उसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये एसएससी में पूछा गया है, द बुक अनटू द लास्ट व्हिच इन्फ्लुएंस्ड गांधी। अब कह रहा है एक बुक है अनटू दिस लास्ट, राइट। अनटू दिस लास्ट ये एक जो गांधी जी को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था। तो ये किसका लिखा हुआ है, जॉन रस्किन का है। नेक्स्ट है गाइज कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास वर द फाउंडर ऑफ। अब मैं आपको बता रहा हुआ क्या, जो जब असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद बंद हो गया तो इससे सब लोग खुश नहीं थे गांधी जी से, राइट। तो उसी संदर्भ में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गांधी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ। अब गांधी जी हमेशा से विलेज इकोनॉमी, विलेज इंडस्ट्री और खादी इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा चरखा इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न थे। तो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मानते थे, आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हैं, ये खादी को इसका सिंबल मानते थे। इंडिया विंस फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसका लिखा, ऑटोबायोग्राफी अब्दुल कलाम आजाद का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है गाइज। ये तो एक दो एग्जाम का नाम है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेड फॉर डिसीजन ऑफ। अब मैं बता रहा हूँ 1930, 1931 और 1932, राइट। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल हुआ था। अब ये डिसाइड हो रहा था जो इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, इस पे डिसाइड हो रहा था। अब भीमराव अंबेडकर ऐसे नेता थे जो तीनों राउंड टेबल में भाग लिए थे। सेकंड में कांग्रेस ने सिर्फ भाग लिया था और उसका रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी थे, राइट। तो ये कुछ आप घटना है उसको आप, लॉर्ड इरविन उस समय वॉइस रहा था।
ये फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। सर्वोदय स्टैंड्स फॉर सबका उदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, ये एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि कौन से शहर में साउथ अफ्रीका के कौन से शहर में गांधी जी को बिटवीन अप एंड थ्रोन ऑफ पेवमेंट बाय द व्हाइट पीपल, तो ये जोहान्सबर्ग है, उसको पेवमेंट से उतार दिया गया था इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु अटेंड कांग्रेस ऑफ ऑपरेस्ट नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब कह रहा है इनमें से कौन जो कांग्रेस ऑफ ऑपरेस्ट नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स, जो वहां उसमें कौन भाग लिया था ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल कांग्रेस, तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग, गांधी जी का सबसे जो टीचिंग्स था सत्य और अहिंसा, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये पहला एंड दूसरा इसका आंसर हो जाएगा गाइज। अब कह रहा है गांधी जी वॉज द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ, अब बिग इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं होगा, ये कॉटेज इंडस्ट्री, ये विलेज ग्राम पंचायत, ये सब की बात करते थे गांधी जी, तो कॉटेज इंडस्ट्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, जब भारत जब आजाद हो रहा था उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, और सी गोपालाचारी फर्स्ट और लास्ट इंडियन वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द स्वराज पार्टी वाज फाउंड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, नॉन कॉपरेशन आंदोलन जैसे ही बंद कर दिया अचानक गांधी ने, तो उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई सीआर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब कह रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड, मतलब ये कहने का मतलब है जो 1947 के समय कौन भारत का आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो जेपी कृपलानी। ये क्वेश्चन पूछा गया ईपीएफओ जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है 2021 में ईओ और एओ एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। अब कह रहा है हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मींस जस्टिफाई द एंड्स, ये गांधी जी का ही सिद्धांत है, इसका आंसर गांधी जी हो जाएगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्ट, 1935 का है गाइज। 1935 का जो एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, राइट। 1909, 1919, 1935, ये सब है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना होगा। अब किसने कहा था कि वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आइज, तो ये नेहरू जी का भाषण है, उन्होंने ये कहा था। जो हु डिक्लेयर्ड एज अल्टीमेट एम, मतलब उसका अल्टीमेट एम, अंतिम एम वही था जो सबके आंखों से आंसू पूछना, तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव्ड मीन्स डिटरमाइंस द एंड, अब ये इस तरह का जितना भी फिलोसफिकल चीज है वो गांधी का है, वो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो भोला भाई देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज हिज डिफेंस एट आईएनए पर्सनल एट रेड फोर्ट ट्रायल टुवर्ड्स, अब ये मैं बता रहा हूँ 1945 की बात है ये, जब जितने भी आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी पे ट्रायल किया गया था, जिसको रेड फोर्ट ट्रायल भी कहा जाता है, राइट, या आईएनए आर्मी ट्रायल भी कहा जाता है, ये भोला भाई देसाई वो उनके वो वकील थे, और ये इनके तरफ से आईएनए की तरफ से लड़ रहे थे। उसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, राइट। महात्मा गांधी अब नेक्स्ट किसके बारे में कह रहा है, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग एज क्रिप्स मिशन के बारे में। ये क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन इंडिया को मनाने आया था, जो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लीजिए, इसके बाद मैं आपको डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा, तो इसी को लेकर के गांधी ने कहा था ये ढहते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, ये क्रिप्स मिशन, ध्यान रखिएगा, राइट। ये 1942, यस 1942 ईयर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंडर हुज लीडरशिप वाज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, राइट, इसको आप लोग ध्यान से रखिए, याद रखिए। ये आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, जो कि छात्र आंदोलन 1975 में उन्होंने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द इशू ऑन व्हिच सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट 1930 वाज लॉन्च, कंप्लीट फ्रीडम, राइट, ये सोच के ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज, गांधी जी ने किया था,
हु अमंग द फॉलोइंग वेर मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी। अब आपको मैं पहले ही बता दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले थे नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे नहीं, मोतीलाल नेहरू, सीआर चित्तरंजन दास, तो इसका एक ही है, तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसने एमआई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो ये एम के गांधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट। अब उनका एक ही था, जो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि वो ये मानते थे जब आप इकोनॉमिकली आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो बहुत कुछ अपने आप हल हो जाएगा, तो इस चीज पे उनका बहुत खास ध्यान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आफ्टर द चौरा चौरी इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन आंदोलन। आपको पता होगा ये यूपी की कहानी है, यहाँ एक चौरा चौरी जगह पे कुछ जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उस पे पुलिस ने हमला किया। उसके बाद ये लोग भाग गए और 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया, एक थाने को जिंदा जला दिया, राइट। तो इस तरह के गांधी जी ने इसके बाद उसको बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मींस आप अपना रूल कर रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स कब स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। अब किसने गांधी जी को कहा था हाफ नेक्ड बेगर, मतलब अर्धनग्न भिखारी, तो विंस्टन चर्चिल, ये वहां का प्राइम मिनिस्टर था, कहाँ का, ब्रिटिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। अब ये कब कब हुआ था, तो फर्स्ट राउंड टेबल 1930, पूना पैक्ट 1932, साइमन कमीशन 1929-28, राइट। गांधी इरविन, आप डेट सही कर लीजिए, यदि बाय मिस्टेक में गलती बोल दिया होगा तो ये हो जाएगा 1931, राइट। तो आप देख लीजिए कौन कैसे, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप जरूर उसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय द कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन मीटिंग एट बारदोली, मॉब वायलेंस अकर्ड एट चौरा चौरी। उस समय गांधी जी बारदोली में थे, राइट। तो ये बिल्कुल सही, दोनों सही है, कह रहे आर सही है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन ये है, राइट। इसी के कारण ये एनडीए में पूछा गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द फाइनल अरेंजमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस ओवर, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में आया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो उसको आपको मैच करना है, तो खिलाफत चौरी चौरा 1922 हो जाएगा, चंपारण 1917 हो जाएगा, फर्स्ट राउंड टेबल 1930 हो जाएगा, और खिलाफत 1922 हो जाएगा गाइज, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये ईयर जो ये, अब इससे हम लोग ये सीख मिलती है, जो इंपॉर्टेंट घटना है उसका आपको ईयर भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रविंद्रनाथ टैगोर रिलिंक्विस्ड नाइटहुड, हाँ सही है। जलियांवाला बाग मास्कर कॉज्ड डीप एंग्विश इन द हार्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू रिलिंक्विश द नाइटहुड। अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो दो नेता थे, सप्रू किचलू और सतपाल किचलू, और एक मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या है। तो इन दोनों के गिरफ्तार में वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वैशाखी का दिन था। जनरल डायर ने उस पर निहत्थे पे गोली चलाने, बिना कोई सूचना दिए गोली चलवा दिया, इससे वहां बहुत सारे लोग मारे गए। इसी से इसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड अवार्ड उसको वापस कर दिया, राइट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि which of the following newspapers was जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड, तो नेशनल हेराल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। कुछ दिन पहले इस पे कोई घोटाला का भी चार्ज लगा था, आज से 2-3 साल पहले, तो ये अभी भी ये पेपर आ रहा है, नेशनल हेराल्ड, राइट, उसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि यूएनओ द्वारा अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो गांधी जी के बर्थ डेट पे 2 अक्टूबर को। ये देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक इत्यादि में पूछा गया है। डायरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1990। मैंने आपसे कहा था जितने भी एक्ट ऑफ 1909, 1919 और 1935 है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू फर्स्ट इंडिया हड़ताल। तो ये जब रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, इसका मतलब ये था, जो ये एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर दे रही थी, जो बिना किसी ट्रायल के, बिना, अब किसी पे शक हो तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल डाल सकते हैं, तो बिना वकील बिना दलील का ये कानून कहा जाता था। तो ये आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल्ड ट्राई कलर्स नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ये पूछा जाता है। एक्चुअली ये लाहौर का अधिवेशन है, ये रावी नदी के किनारे गांधी नेहरू ने वहीं से तिरंगा फहराया था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहीं से घोषणा किया था, तो ये आप ध्यान रखिए। कह रहा है जो आईएनए ट्रायल कब हुआ था, ये 1946 में हुआ था गाइज, राइट। जिसको रेड फोर्ट ट्रायल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि
ये जो इंडियन नेशनल आर्मी 1946 में जो रेड फोर्ट पे ट्रायल हुआ था, उसको लीड कौन कर रहा था एडवोकेट का, तो ये भोला भाई देसाई था। तो इसको आप यहाँ बहादुर सप्रू भी थे, लेकिन वो ऑफ कोर्स ये सब जवाहरलाल नेहरू भी थे, राइट, कैलाश नाथ काटजू भी थे, ये सब थे, लेकिन लीड मेन जो था ये था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, during which one of the following movements did Mahatma Gandhi personally write personally, I am so sick of slavery that I even prepared for to take rise of anarchy? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये उन्होंने ये कहा था। कुछ कुछ आप लोग स्टेटमेंट किसका है, राइट, ये सब आप ध्यान रखिए, ये एनडीए में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, वहाँ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस अपनाया गया। हम लोग, हाँ, ऑफ कोर्स ये नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कराची सेशन जो कांग्रेस का 1931 में है, वो फंडामेंटल राइट्स रिजोल्यूशन लिया था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रेसिडेंसीशिप में हुआ था, ये भी सही है। कह रहा है द कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ इन 1936 वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये गलत है, ये होगा जवाहरलाल नेहरू, और वही सोशलिस्ट आइडिया को प्रमोट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 1942 में डू और डाई स्लोगन अडॉप्ट किया गया था, तो ये सही है। कहने का मतलब है जो 3 छोड़ करके और सब सही है, ये 2001 में पूछा गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो कौन सा इवेंट हुआ था, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है उसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप लोग डेट बताइए, आप जाइए और गूगल कीजिए, राइट, इसका ये 1905 में है। इसी तरह से और जितने इंपॉर्टेंट है, ये चित्तौड़गढ़ आर्मी रेड है, ये सुरसेन ने किया था, राइट, ये गुरुद्वारा गुरु का भाग एजिटेशन है, ये ऑफ कोर्स पंजाब में हुआ था। इसका आप गूगल कीजिए और आंसर लिखिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद काकोरी कंस्पिरेसी? ऑफ कोर्स काकोरी कांड क्या था, तो ये काकोरी सहारनपुर से लखनऊ के बीच ट्रेन को लूट लिया गया था, सरकारी खजाना को लूट लिया गया था, जिसमें असफुल्ला खां उसमें थे, राइट। तो ये एनडीए में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अ नेशन इन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये एनडीए में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय गांधी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही कांग्रेस ने भाग लिया था, ये एनडीए में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज साइमन कमीशन एंड डिड नॉट कोऑपरेटेड विद इट। ऑफ कोर्स ये सही है, क्योंकि द साइमन कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इसमें सिर्फ और सिर्फ गोरो मतलब व्हाइट पर्सन ही थे, तो इसलिए उसको गोरो का भी कमीशन कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए सही है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है गाइज। ये एनडीए 2002 में पूछा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो गांधीयन एरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, और इस पे मोर देन 200 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको लगे जो ये वीडियो आपके वैल्यू में कोई एडिशन कर रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। आप लोग जरूर लेक्चर 1 से 9 तक जाके देखिए, ये एक रिकमेंडेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर।